गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर, स्फेरिकल शेल या फिर चार्ज सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। स्टूडेंट्स, इन तीनों सिचुएशन में हमें पता है चार्ज डिसाइड्स on the outer surface of sphere या shell या conducting sphere। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉसेस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले R greater than R। तो लेट अस कंसिडर charge sphere of radius small r of radius capital R। Let P be the point where electric field is to be determined। ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कैपिटल आर रेडियस का शेल है जिसका सेंटर हो, और ये चार्ज है। ये क्या है हमारे पास? कंप्लीटली चार्ज। और ये रहा पी पॉइंट जिसका डिस्टेंस यहां से स्मॉल आर है, सेंटर से जिसका डिस्टेंस स्मॉल आर है। यानी हम पहला केस ले रहे हैं जब आर इज ग्रेटर देन आर। तो टू डू दिस, मतलब मुझे पी पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो टू डू दिस लेट अस ड्रॉ Gaussian surface। Gaussian surface of radius small r। ये लीजिए, ये हमारे पास क्या है? Gaussian surface। इसकी वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन वो भी है। अगर ये डीएस है तो स्मॉल एलिमेंट डीएस की डायरेक्शन भी यही होगी, नॉर्मल टू प्लेन। और यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि ई और डीएस, ई भी इधर है और डीएस भी इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? जीरो। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला स्टेप, क्योंकि चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सबसे पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी। पहला स्टेप सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा? सिग्मा क्यू और 4πr²। क्योंकि वो जो क्यू चार्ज है वो इसके ऊपर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, तो क्यू अपॉन 4πr²। ठीक है। अब यूजिंग गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम क्या है हमारे पास? फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप चेक कर लेंगे स्टूडेंट्स, मैं पीछे आपको ये बता चुका हूं। फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। तो स्टूडेंट्स, यहां पर एक ही सरफेस है,
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। फाई की जगह क्या आ जाएगा, ई डॉट ds इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर E और ds के बीच में कितना एंगल है, ई ds cos 0 इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर लिख सकता हूं, आप खुद देख ले, E बाहर आ जाएगा, E जो है हमारे पास बाहर आ गया, ये तो निकालना है, और ds cos 0 1 होता है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट्स अब मैं लिख सकता हूं E ds क्या हो जाएगा, इस गॉसियन सरफेस का ds क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर। क्यों, इसका रेडियस, गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल r है, तो इसलिए हमारे पास ds क्या आएगा, 4 पाई r स्क्वायर। स्टूडेंट्स इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया हमारे पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q। अब ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में, और एक फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, दोनों फॉर्मूले सेम। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू point charge. So hence from one क्या क्लियर हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड शेल is same as that of electric field due to point charge, स्टूडेंट एक बार एग्जाम में ये प्रूव होने के लिए आया कि प्रूव करो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज is same as that of electric field due to charge shell। आइए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, ये लीजिए, ये रब कर देता हूं। स्टूडेंट्स ये लीजिए, अब पुट वैल्यू ऑफ Q इन 1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू हमने यहां पर निकाली थी, आपको याद होगा, Q की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या थी हमारे पास, 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा अपॉन r स्क्वायर, तो ये हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो Q इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी Q अपॉन बेस, Q इज इक्वल टू, यहां पर Q की वैल्यू हमने ये लगाई। अब 4 पाई कैंसिल हो गए, तो मेरे पास बच गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। यानी यहां से क्लियर हुआ, मेरे पास यहां से क्लियर हो गया कि is inversely proportional to r square outside the shell या outside the
क्यों? ये स्मॉल आर तो चेंज होगा, कैपिटल आर शेल का रेडियस तो कांस्टेंट रहेगा, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कांस्टेंट रहेगी, एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस भी कांस्टेंट रहेगा, ये वेरी करेगा। तो ई और आर के साथ ये रिलेशन। लेकिन फर्स्ट पार्ट तो ये था। सेकंड पार्ट के लिए अगर यानी R इज इक्वल टू आर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर। कौन सा स्फीयर? होलो चार्ज होलो स्फीयर, स्फेरिकल शेल या चार्ज सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। तो इस केस में R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R। तो हमने यहां पर R इज इक्वल टू आर रखता हूं तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर R इज इक्वल टू आर, मैं यहां पर R इज इक्वल टू आर रख दूं, R की जगह स्मॉल r रख दूं, यहां पर रख देता हूं, ये क्या आ जाएगा? ये कैंसिल हो गए। यानी इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अगर ये हमारे पास चार्ज शेल है तो इसकी जो सरफेस है, यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कई बार क्या होता है कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे लिख दी जाती है, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, तो हम क्या कर देते हैं? वेक्टर E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। वेयर यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन? ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? अब इसी तरह से थर्ड पार्ट हमारा है जब स्मॉल r इज, थर्ड पार्ट जब स्मॉल r इज लेस देन r। थर्ड पार्ट है जब स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। उस केस में हमारे पास ये आ गया। ठीक है। ये चार्ज शेल कैपिटल R और ये रहा वो P पॉइंट। तो टू डिटरमाइन E at P, let us draw Gaussian surface। ठीक है। सिंस चार्ज resides या फिर यूज गॉसेस लॉ। जब गॉसेस लॉ यूज किया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स EDS इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंस चार्ज resides in outer surface, या कह लो शेल इज होलो। मतलब ये तो होलो है तब क्या होगा? होलो है तो चार्ज एनक्लोज क्या होगा? यहां पर ये हमारे पास गॉसियन सरफेस, आर रेडियस, ये हमारे पास क्या है? गॉसियन सरफेस। ये हमारे पास क्या है? गॉसियन सरफेस। Since charge resides in outer surface, since charge resides in
आउटर सरफेस इन केस ऑफ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। और जब शेल होलो है तो चार्ज अंदर वैसे ही नहीं होगा, तो हेंस चार्ज एनक्लोज्ड by Gaussian surface is 0, यानी Q is equal to 0. From 1 E dot ds is equal to Q की जगह क्या रख दिया हमने 0, ये पूरा क्या हो गया 0, या फिर लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. इसका मतलब इस केस में इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी 0 होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी 0. अगर इस केस में हम पढ़े वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस, इन तीनों केस में अगर वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद द डिस्टेंस अगर हम पढ़े तो हमारा जो ग्राफ है वो इस तरह से आएगा. ये इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस, x एक्सिस आपके पास क्या है डिस्टेंस, ठीक है. तो ग्राफ जो आएगा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है यहां से लेकर यहां तक, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है यहां तक. उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. कब हुई सरफेस पर, जब r इज इक्वल टू r है. पीछे डेरिवेशन में मैंने आपको करवाया है. उसके बाद डिक्रीजेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर कब होगी जब आउटसाइड द शेल. तो ये इनसाइड द शेल, ये सरफेस, और ये सॉरी आउटसाइड द शेल. ये कहां आ गया आउटसाइड द शेल. जब P आउटसाइड है, जब P सरफेस पर है, जब P शेल के अंदर है. यानी ये कौन सा डेरिवेशन था इनसाइड द शेल. P कहां है इनसाइड द शेल. तो इस तरह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी 0. यहां मैक्सिमम, और जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड गोज ऑन डिक्रीजिंग इन केस ऑफ होलो, चार्ज होलो स्फीयर, स्फेरिकल शेल, या चार्ज सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर.